और चलिए, और अब बात होगी शेयर मार्केट की। दरअसल यूएस चीन टैरिफ वॉर से ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन। जापान की बात करें तो करेंसी संकट गहराया। श्रीलंका में चाय और कॉफी एक्सपोर्ट में वृद्धि। भारत में जीडीपी ग्रोथ 8.5 बढ़ने की संभावना। तो मार्केट कैसा कुछ आज रहने वाला है, क्योंकि लगातार मार्केट उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अगर हम बात करें यूएस चीन टैरिफ वॉर, इससे ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन। जापान में करेंसी संकट गहराया। श्रीलंका में चाय और कॉफी एक्सपोर्ट में वृद्धि। इसी बीच आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका भारत 24 पर। लेकिन लगातार, क्योंकि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ चर्चा हो रही है टैरिफ वॉर की, जो इस वक्त छिड़ा हुआ है, और अगर हम बात करें शेयर मार्केट पर, इसका कितना असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार शेयर मार्केट में भारी गिरावट इस बीच दर्ज हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने पलक जी। टैरिफ वॉर एक ऐसी चीज है जिसकी चर्चा सिर्फ इकोनॉमी में नहीं, दुनिया में हो रही है, क्योंकि टैरिफ वॉर की वजह से अमेरिका में तो दिक्कतें सामने आएंगी आएंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, साथ ही साथ जैसे उनके ऊपर काउंटर टैरिफ्स या रिटेलिटरी टैरिफ्स वो इम्पोज हो रहे हैं। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंदल डॉट इन का मानना है अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग को भी इम्पैक्ट होगा। अमेरिका पूरी जी जान लगा के इन्फ्लेशन को फाइट कर रहा था, और अमेरिका में भी दर्शकों को बता दूं, महंगाई बहुत बढ़ गई थी रशिया यूक्रेन वॉर के बाद। 9.1% इन्फ्लेशन हो गई थी जून 2022 में। हालात इतने खराब हो गए थे कि अमेरिका में कंसेप्ट है डेट सीलिंग, यानी अमेरिकी सरकार कितना कर्जा ले सकती है, उस डेट सीलिंग को सस्पेंड करना पड़ा था ताकि और खर्चा लिया जा सके, ताकि अमेरिका का काम काज चल सके। तो ये हालत अमेरिका जैसी इकोनॉमी के पहले थे। अब वो इकोनॉमी उभरने लगी थी, लेकिन अब जो है टैरिफ वॉर ने अमेरिकन इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया है, चाइनीज इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया है। अब ये इम्पैक्ट सारी दुनिया पे दिखेगा, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंदल डॉट इन का मानना है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन में थी, वो स्लो डाउन से रिसेशन और मंदी में जाने की अब संभावना क्लियर दिख रही है, क्योंकि अब रिटेलिएटरी टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ्स एक वो सीरीज चल जाएगी, वो कहीं ना कहीं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को इम्पैक्ट करेगी, दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग को इम्पैक्ट करेगी। क्योंकि दुनिया को हमने इस तरीके से स्ट्रक्चर कर लिया था कि कुछ इकोनॉमीज मैन्युफैक्चरिंग पे कंसंट्रेट कर रही थी, कुछ इकोनॉमीज जो है कंजम्पशन वाली इकोनॉमी थी। अब जो है ऑल ऑफ सडन स्ट्रक्चर बदल देना बहुत मुश्किल है। अमेरिका को नुकसान आएगा, पहले उनकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ उनकी कम होगी। चाइना को तो बहुत बहुत मेजर नुकसान आएगा। हाँ, एक इकोनॉमी हिंदुस्तान हमारी एक इकलौती इकोनॉमी है जो इसके बावजूद चलती रहेगी। हालांकि दिक्कतें हमें भी आएंगी, बट हमारी इकोनॉमी क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक डिमांड पे चलती है, तो काफी हद तक हम बचे रहेंगे। बट ओवरऑल इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे इसका पड़ेगा। अब तो देखना यह है कि इस टैरिफ वॉर का जल्द कोई सोल्यूशन निकले और आगे ये एस्केलेट ना करे, तो चीजें ठीक हो सकती हैं। अगर ये एस्केलेट करती रही तो ये ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ा अध्याय लिख जाएगी, और ग्लोबल इकोनॉमी को क्योंकि आकाश शायद जी, इतना बड़ा आघात 2 दे जाए। अप्रैल ट्रंप की तरफ से डेडलाइन दे दी गई। कल जब वो संबोधित कर रहे थे तो चीन, मैक्सिको के साथ साथ भारत का भी नाम उन्होंने लिया था। तो इसका कितना असर आने वाले समय में महंगाई को लेकर भी देखने को मिल सकता है? देखिए, जहां तक हिंदुस्तान की बात है पलक जी, हमारी इकोनॉमी डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक डिमांड पे चलती है, तो हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बहुत ही टैक्टफुल लीडर हैं, ग्लोबली उनकी इज्जत है। तो उन्होंने जो है अभी तक जो ट्रंप से बातचीत की थी, उसका कंक्लूजन पीछे अच्छा रहा था। आने वाले समय में रेसिप्रोकल टैरिफ से पहले मुझे लगता है कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा, क्योंकि मैं आज तक कहता आया हूँ ग्लोबल फॉर्म में भी कि हिंदुस्तान का नंबर बहुत बाद में है। उससे पहले ही, तब तक अमेरिका के अपने लोगों की जो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, अमेरिका के अंदर आवाज उठ जाए, जी, अब टैरिफ को आगे ना बढ़ाया जाए। तो मुझे नहीं लगता तब तक चीजें जो है वैसे ही चलती रहेंगी। तब तक कहीं ना कहीं कॉमास, क्वेश्चन मार्क्स तो लगने शुरू हो गए हैं, कॉमास और शायद फुल स्टॉप भी लगने शुरू हो जाए टैरिफ वॉर के। अगर यू टर्न ना हो तो आगे तो एटलीस्ट फुल स्टॉप लग जाए, ऐसी संभावना मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंदर डॉट इन को क्लियर कट लगी। जी। बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका, पूरी बातचीत करने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए।